अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वह है स्पाइडर प्लांट को डिवाइड करना, कि हम एक प्लांट से बहुत से प्लांटर्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, जो ये वाला मेरा पॉट है, ये मैंने बहुत ही प्यार से और बहुत शौक़ से बनाया था और बहुत ही अच्छा चल रहा था। ये देखिए, ये हैंडमेड है, टॉवल का बना हुआ। बट ये कुछ गार्डन की सफाई वगैरह करते हुए ना, तो बच्चे ने बहुत बेदहानी के साथ इसको पकड़ के खींचा, तो इसका ये बेचारे का हाल हो गया, टूट गया ये। तो कितने दिनों से मैं इसको डिवाइड करना चाह रही थी, वैसे भी बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितना कंजस्टेड हुआ पड़ा है। तो निकालते हैं इसको और देखते हैं कि इसका क्या करना पड़ेगा अब हमें। ये देखें, बहुत प्यारा सा प्लांटर था और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता था और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है इसमें। ये देखें, तो इसको आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। चाहें तो आप ये बेस में से एक एक प्लांट को अलग करके आप काफ़ी सारे प्लांटर्स में डिवाइड कर लें, या आप सेंटर में से किसी भी नाइफ़ के साथ या छुरी के साथ कट करके अच्छी तरह से इसको तो दो हिस्सों में तकसीम कर लें। तो चलें करते हैं इसको, देखते हैं क्या करना है इसका। चले मैं कर लूँ डिवाइड, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो कुछ इस तरह से ये देखें, मैंने ये छुरी के साथ इसको पहले मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया और अब मैंने इसको 2 से 4 में कर लिया है। तो इसको अगर मैं चाहूँ, ये तो एक ही प्लांट है, काफ़ी हेल्दी सा, और ये जो है, ये देखें बेस में से आपको 3 प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। तो अब हम इसको 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको यूँ इकट्ठा ही लगा सकते हैं और बहुत आराम से इसकी प्रोपोगेशन हो जाती है, क्योंकि ये देखें इसके ट्यूबर से बने होते हैं नीचे, तो इन्हीं के ज़रिए ये राइजोम से जो बने होते हैं, इनमें से न्यू प्लांट्स निकलते रहते हैं और प्लांट इस तरह से बहुत ही बुशी हो जाता है। ये देखें, इसमें भी 3 से 4 बल्कि 5 प्लांट हैं इसमें भी, तो इसको भी हम काफ़ी सारे प्लांटर्स में लगा सकते हैं। तो चलें लगाते हैं इनको, और बीच में से इस तरह के जो भी खुश्क लीव्स वगैरह हों और वो भी हम निकाल देंगे। और बहुत ज़्यादा डीप ना भी लगाएं तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा चल जाता है। इनके पॉट जो हो वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो तो भी। जी, तो अब हम स्पाइडर प्लांट्स को पॉट्स में शिफ्ट करते हैं। इनके लिए मैंने सेलेक्ट तो ये वाले छोटे छोटे से पॉट्स किए थे, बट अब मुझे लग रहा है कि ये छोटे पॉट्स में नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये एक बाउल है और सबसे पहले हम करेंगे इसको शिफ्ट बड़े वाले बाउल में, क्योंकि इनके रूट बाउल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुछ की मिट्टी झाड़ी है, मैंने कम कर दी है, और कुछ को हम ऐसे ही दूसरे प्लांटर्स में शिफ्ट कर देंगे। ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत आसानी से चल जाने वाला प्लांट है। यूँ इसको दूसरे पॉट में रख के तो मिट्टी डाल के आहिस्ता आहिस्ता साइड से इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अभी चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें हम कोई भी कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे जब तक प्लांट ज़रा स्टेबल ना हो जाए, कम से कम भी हफ्ता 10 दिन तक। उसके बाद फिर कुछ डालेंगे और दूसरे प्लांट को हम इधर सेट करते हैं इस वाले प्लांटर में। ये देखें, इसके मिट्टी मैंने उतार दी है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह के ट्यूबर से बने हुए होते हैं इसके नीचे। तो इस तरह इसको रख के तो इसके भी साइड पे मिट्टी डाल देंगे। आई थिंक कि थोड़ी सी मिट्टी और निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा प्लांट अभी। अब ठीक है, तो साइड पे मिट्टी डाल के
आहिस्ता आहिस्ता इसे भी प्रेस कर दें। और बहुत कम केयर में ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, धूप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ठंड को ये प्लांट बर्दाश्त कर जाता है बट गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वैसे भी ये शेड का प्लांट है और ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसको आप 3-4 पॉट बना लें तो घर के अंदर भी रख लें और अपने गार्डन में भी शेडी एरिया में रख दें। फिर उनकी बारी बारी जगह चेंज करते रहें, यानी कि 2 बाहर आ गए 2 अंदर आ गए, इस तरह से बाहर वालों को अंदर कर लिया तो यूं साफ़ हवा भी मिलेगी और खूबसूरती की खूबसूरती, और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये प्लांट घर में लगे हुए। ये तकरीबन मैं 7 या 8 ईयर पहले मैं लेके आई थी एक पॉट नर्सरी से। तो इसको मैंने डिवाइड करके बहुत से प्लांटर्स बनाए, बहुत ही ज़्यादा, और गिफ्ट भी किए, बट माशाल्लाह फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं ये मेरे पास। तो यूं चारों प्लांट्स शिफ्ट हो चुके हैं और काफ़ी लंबे लंबे लीव्स होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत और बुशी लुक दे रहे हैं। ये देखें, पहले भी मैंने इस तरह के एक बॉक्स में लगाया हुआ है, पिकल का बॉक्स था, और ये छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, इधर ये छोटी सी मटकी में लगा हुआ है और बहुत प्यारा लगता है। तो आई थिंक कि अब इनमें पानी डाल देना चाहिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे सारे प्लांटर्स में, और इनको मैं फ़िलहाल रखूँगी रूम में जहाँ पे टेम्परेचर कुछ कंट्रोल्ड हो, बहुत ज़्यादा ठंड ना हो और इन पे फोक भी ना पड़े डायरेक्ट। तो यूं बहुत आसानी से एक प्लांटर से हमने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और आप भी ऐसे ही एक प्लांट से बहुत से प्लांटर बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।